नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट बर्थ ऑफ पाकिस्तान। फैज अहमद फैज एक कविता लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि हमारा सा उजाला ये रात की आहट सुबह इंतजार था हमें यह वक्त। फैज अहमद फैज बात कर रहे हैं 14 अगस्त 1947 की सुबह को एक नया मुल्क जन्म लेता है, इसका नाम पाकिस्तान। इसकी शुरुआत होती है 18 जुलाई को ब्रिटिश के एक पार्लियामेंट में, जिन्ना एक नए मुल्क का प्रस्ताव रखते हैं जिस मुल्क का नाम हो पाकिस्तान रखना। 18 जुलाई 1940 को मंजूरी दी गई। आजाद भारत में 14 अगस्त 1940 को एक नया मुल्क पैदा देगा जिसका नाम पाकिस्तान है। ये तो पार्ट टाइम स्टोरी को स्टार्टिंग में समझते हैं। यहाँ पे जो गांधी को बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अभी भी दो फ्रीडम फाइटर ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट, महात्मा गांधी और पेट्रियट ऑफ गांधी, ये दोनों इसके टोटली अगेंस्ट थे। और यहाँ पे देखिए गांधी को ट्रोल नहीं करी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आता है, गांधी इतनी इसके अगेंस्ट थे कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर, यू आर द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया नाम के एक लेटर देते हैं कि तुम इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन बंटवारा नहीं। रिप्लाई में जिन्ना कहते हैं, सुनिएगा, जिन्ना कहते हैं कि मेरे और गांधी के आजाद भारत के लिए जो विचार है वो पूर्ण रूप से अलग है। इससे भारत के आने वाले भविष्य में खतरा है। इससे बेहतर यही होगा कि मुझे अपना एक नया मुल्क दे दिया। जिन्ना ये कहते हैं गांधी को रिप्लाई पे। आइए स्टोरी को शुरू से पूछते। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, ये गलत है। हाँ, ये बात सच है कि मुस्लिम राजा क्रूर हुआ करते, वो भी कुछ ही मुस्लिम राजा क्रूर हुआ करे। बाबर, गजनी, ये सब कुछ क्रूर राजा थे। लेकिन ये बात भी सच है कि पहले के जो योद्धा थे, हिंदू रूलर थे, वो जन कल्याण की लड़ाई नहीं करते थे, वो अपनी पावर दिखाने की लड़ाई करते। माता, बैटल ऑफ टेरिकोटा, ये सब कुछ बैटल्स हैं जो हिंदू राजा के बीच में हुए थे। अब सवाल ये आता है कि ये सब चीजें हमसे छुपाई क्यों जाती है। ये सब चीजें हमसे पहले हमारी पॉलिटिक्स छुपाई जाती है, ताकि हम कभी एक होके एक अपना लीडर को नहीं चुन सकते। वो अलग अलग चीजों में बांट देती, चीजों को हिंदू मुस्लिम में बांट दिए। और दूसरा इसका सबसे मेन कारण है फेक मीडिया। फेक मीडिया ये कभी जानने ही नहीं देते हमें कि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी की टाइम में यूनिटी थी। और ये फेक मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम कट्टर हो गए। और इसका एक और कारण विदेशों में भी यही पढ़ाया जाता है कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। विदेशों की क्या बात की जाए, भारत में भी यही पढ़ाया जाता है कि विदेशों में भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन ये सही नहीं है। भारत का बंटवारा 1857 का रिवॉल्ट से भारत का बंटवारा हुआ था। ये रिवॉल्ट इतना तेजी से फैलता है, इससे अंग्रेज और इसी डर की वजह से वो नया कानून है। इस कानून का नाम डिवाइड एंड रूल, बांटो और रूल। आइए इस कानून को डिप्टी समझें। इस कानून को मैं डिप्टी समझने के लिए मैं सोचता हूँ एडवर्ड ऑक्सफोर्ड नाम की कवि है, एक कविता लिखते हैं ओल्ड मैन। इस कविता में वो भारतीय को जागरूक करने के लिए कविता लिखते हैं और इससे भारत जागरूक। लेकिन कुछ लोग इस कविता को गलत मायने में लेते हैं। जिन्ना को लगता है इस कविता अगर इससे भारतीय जागरूक हो गए तो मुसलमान को भारत को बता दें और भारत में मुस्लिम का कभी पर्दा नहीं। और सेम जवाहरलाल नेहरू की इसका उल्टा लगता है। ये मुस्लिम कविता को सुन के ज्यादा जागरूक हो गए तो मुसलमान को, भारत को से हिंदू को हटा देंगे और भारत तरह एक मुसलमान देश बन जाए। तो इन सब चीजों से दोनों डर जाते हैं। यही सब चीजों से डर के लाहौर के अधिवेशन में एक नए मुल्क का नाम देते हैं
उस मुल्क का नाम रखते हैं वो पाकिस्तान। और जिन्ना ने पहली बार था जब किसी ने पाकिस्तान का नाम सुना। फिर 18 जुलाई 1900 पाकिस्तान का लीडर शुमार हुआ। 14 अगस्त 1947 को नया मुल्क बना जिसका नाम पाकिस्तान। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक के बेसिस पर क्या क्या बटा था।